गुड आफ्टरनून एवरीवन। आज इस वीडियो लेक्चर में मैं आप सभी स्टूडेंट्स को एक नया टॉपिक पढ़ाने जा रहा हूँ। चेंज द सेंटेंसेस, सेंटेंसेस को कैसे बदलते हैं। चेंज द सेंटेंसेस, नेगेटिव चेंज द सेंटेंसेस, इंटरोगेटिव चेंज द सेंटेंसेस, एफर्मेटिव यानी किसी में भी बदलवा सकता है, एफर्मेटिव में, नेगेटिव में या इंटरोगेटिव वाक्य में। एक वाक्य ले जाता है 2 नंबर का बोर्ड में और वो वाक्य हमें बदलना होता है, जिसमें भी हमें कहा जाता है बदलने के लिए। अगर एफर्मेटिव में कहा गया तो एफर्मेटिव में बदलते हैं वाक्य को, नेगेटिव में कहा गया तो नेगेटिव बदलते हैं, इंटरोगेटिव में कहा गया तो इंटरोगेटिव में बदलते हैं। आज इस वीडियो लेक्चर में मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि एफर्मेटिव सेंटेंस को नेगेटिव सेंटेंस कैसे बनाते हैं, कैसे चेंज करते हैं। सभी बच्चे बोर्ड पर देखिए। चेंज द फॉलोइंग सेंटेंसेज इनटू नेगेटिव। ये जितने भी सेंटेंस आपके सामने बोर्ड पर दिए गए हैं, इन सभी को हमें नेगेटिव में बदलना है। पहला सेंटेंस, आई डू माई वर्क। ये कहता है आई माने मैं, डू माने करता हूँ, माई वर्क माने अपना कार्य। और आपको कह देगा कि सेंटेंस को नेगेटिव में बदलो। तो नेगेटिव बदलने के लिए सबसे पहले हमें क्या करना होगा, हमें इस वाक्य की पहचान करनी होगी कि वाक्य है कौन सा। ध्यान से देखिए, सेंटेंस में आई के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दी गई है, तो यानी ये सेंटेंस हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव सेंटेंस है। क्यों? क्योंकि प्लूरल नाउन के साथ वर्ब में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, सिंगुलर नाउन के साथ वर्ब में एस या ईएस लगता है। तो हमने सेंटेंस की पहचान कर ली। अब हमें याद होना चाहिए हेल्पिंग वर्ब की प्रेजेंट इंडेफिनिट में नेगेटिव बनाते समय हेल्पिंग वर्ब सिंगुलर नाउन के साथ डज नॉट और प्लूरल नाउन के साथ डू नॉट लाते हैं वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो इसलिए आई के साथ डू नॉट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म डू, माई वर्क जो कहते हो, यानी नेगेटिव वर्ड्स का आई डू नॉट डू माई वर्क, मैं अपना कार्य नहीं करता हूँ। क्योंकि हमें तो नेगेटिव बनाना है, नहीं में जवाब देना है, तो इसलिए यहाँ डू नॉट आ गया सेंटेंस की पहचान करने के बाद। दूसरा देखिए, राशिद लर्न्स हिज लेसन। राशिद जो है लर्न्स माने याद करता है, हिज लेसन माने अपना पाठ। आपने देखा इसमें भी वर्ब में एस लगा हुआ है। पहचान की कि सेंटेंस हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट का एफर्मेटिव है। बनाइए, राशिद जो कहते हो सिंगुलर नाउन है तो हेल्पिंग वर्ब क्या आएगी नेगेटिव में, डज नॉट। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लर्न, बाकी जो कहते हो हिज लेसन, यानी नेगेटिव हुआ राशिद डज नॉट लर्न हिज लेसन, राशिद अपना पाठ याद नहीं करता है। नेक्स्ट, सी केम फ्रॉम हर विलेज। सी माने वह, केम माने आई, फ्रॉम हर विलेज माने अपने गांव से। हमने देखा इस सेंटेंस में वर्ब की सेकंड फॉर्म दी गई है सिंगुलर नाउन के साथ। सिंगुलर नाउन हो या प्लूरल नाउन हो, दोनों के साथ वर्ब की सेकंड फॉर्म कौन से वाक्य में आती है, पास्ट इंडेफिनिट के एफर्मेटिव में। अब पहचान करने के बाद हमें यह भी याद होना चाहिए कि पास्ट इंडेफिनिट का जब नेगेटिव बनाते हैं तो दोनों कर्ताओं के साथ, चाहे वो एक वचन हो या बहुवचन हो, दोनों के साथ हेल्पिंग वर्ब डिड नॉट आती है। तो सबसे पहले हमने सब्जेक्ट रखा जो का, तो हेल्पिंग वर्ब क्या आएगी नेगेटिव में, डिड नॉट। डिड के नॉट के साथ क्या आती है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म कम, फ्रॉम हर विलेज, यानी नेगेटिव हुआ सी डिड नॉट कम फ्रॉम हर विलेज, वह अपने गांव से नहीं आई है। हमें तो नेगेटिव बनाना है, नहीं में उत्तर देना है। नेक्स्ट, आई हैव बीन सफरिंग फ्रॉम फीवर। मैं बुखार से पीड़ित हूँ। आपने देखा हैव बीन आया हुआ है और आपसे कह रहा है कि नेगेटिव बनाओ, तो मैंने आपको पैसिव पढ़ाते समय बताया था कि नॉट जो है हैव बीन या हैज बीन या हैड बीन के बीच में लगता है। तो यहाँ क्या आ गया, आई हैव नॉट बीन। नेगेटिव बना रहे हैं तो नॉट कहाँ गया, हैव बीन के बीच में। आई हैव नॉट बीन सफरिंग फ्रॉम फीवर। मैं बुखार से पीड़ित नहीं चल रहा हूँ। मैं बुखार से पीड़ित नहीं चल रहा हूँ। तो नॉट कहाँ आया, बीच में, हैव बीन के बीच में। नेक्स्ट, यू विल बी प्लेइंग हॉकी। यू माने आप, विल बी प्लेइंग माने खेल रहे होंगे, हॉकी माने हॉकी। सेंटेंस की पहचान कीजिए, सेंटेंस कौन सा है हमारा, विल बी आया हुआ है, यानी सेंटेंस हमारा फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस का है। और
पहचान करने के बाद हमें क्या करना है, नेगेटिव बनाना है, तो नॉट कहाँ जाएगा, विल बी के बीच में। तो सब्जेक्ट जो का तो यू विल नॉट बी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी जो का तो और हॉकी जो का तो, यानी नेगेटिव क्या हुआ, यू विल नॉट बी प्लेइंग हॉकी, आप हॉकी नहीं खेल रहे होंगे। उसमें तो था आप हॉकी खेल रहे होंगे, हमें नहीं में जवाब देना, नेगेटिव बनाना है, तो क्या जाएगा, आप हॉकी नहीं खेल रहे होंगे, तो नॉट कहाँ जाएगा, विल बी के बीच में। नेक्स्ट, ये सेंटेंस नंबर 6 देखिए, गो अवे, भाग जाओ। ये सेंटेंस कौन सा है, इम्पेरेटिव, और हमें कह रहा है कि सेंटेंस का नेगेटिव बनाओ। तो इम्पेरेटिव का जब नेगेटिव बनाते हैं तो क्या लाते हैं शुरू में, डू नॉट, बाकी जगह तो गो अवे। इसमें तो कह रहा है गो अवे, दूर जाओ, लेकिन नेगेटिव में हमें क्या बनेगा अर्थ उसका, कि गो दूर मत जाओ, तो उसका क्या हो जाएगा नेगेटिव, डू नॉट गो अवे, दूर मत जाओ। नेक्स्ट, डू योर वर्क, अपना कार्य करो। ये सेंटेंस में इंपेरेटिव है क्योंकि इसमें आपको आज्ञा दी जा रही है, सलाह दी जाती है, प्रार्थना की जाती है, आज्ञा दी जाती है। तो सेंटेंस कौन से होते हैं हमारे, इंपेरेटिव, यानी कि आज्ञा सूचक वाक्य। तो ये कह रहा है कि डू योर वर्क, अपना कार्य करो, लेकिन नेगेटिव बनाने के लिए हमें क्या करना होगा, डू नॉट डू योर वर्क, अपना कार्य मत करो, रोक रहा है, नहीं में जवाब देना है, तो नहीं में क्या हो जाएगा, डू नॉट डू योर वर्क। इसमें भी डू नॉट हुआ, इसमें भी डू नॉट हुआ, बाकी जो का तो। नेक्स्ट, प्लीज गिव मी 5 रुपीज, कृपया मुझे 5 रुपए दीजिए। सेंटेंस में प्लीज आ रहा है, पहचान कीजिए सेंटेंस कौन सा हो गया हमारा, इम्पेरेटिव। तो प्लीज जो का तो, और इसके साथ हम क्या लाएंगे नेगेटिव बनाने के लिए, डू नॉट, प्लीज डू नॉट, बाकी जगह तो गिव मी 5 रुपीज, कृपया मुझे 5 रुपए मत दीजिए। उसमें तो था कृपया मुझे 5 रुपए दीजिए, लेकिन नेगेटिव क्या हो जाएगा, कृपया मुझे 5 रुपए मत दीजिए, यानी प्लीज के साथ क्या जाएगा, डू नॉट। इसमें भी डू नॉट, इंपेरेटिव में इसमें भी डू नॉट। नेक्स्ट, एवरीबडी लाइक्ड द पोएम, प्रत्येक व्यक्ति ने इस कविता को पसंद किया। आपने देखा लाइक्ड सेकंड फॉर्म आ रही है, कोई दिक्कत नहीं, हमें ये देखना एवरीबडी, प्रत्येक व्यक्ति ने, अर्थ समझिए। ये कह रहा है कि प्रत्येक व्यक्ति ने इस कविता को पसंद किया, लेकिन हमें क्या करना है, नहीं में जवाब देना है, नेगेटिव देना है। ये पॉजिटिव देगा, हमें क्या करना है, नेगेटिव देना है। तो हम क्या करेंगे, एवरीबडी के स्थान पे नोबडी, बाकी जगह तो लाइक्ड द पोएम, यानी क्या हुआ कि किसी ने भी इस कविता को पसंद नहीं किया। उसमें तो था सबने इस कविता को, प्रत्येक व्यक्ति ने इस कविता को पसंद किया, लेकिन इसमें क्या गया, किसी ने भी इस कविता को पसंद नहीं किया। एवरीबडी के स्थान पे नेगेटिव बनाते समय नोबडी आएगा। नेक्स्ट, आई हियर समवन नॉकिंग एट द डोर, आई माने मैंने, हियर माने सुना, समवन माने किसी व्यक्ति को, नॉकिंग माने खटखटाते हुए, एट द डोर माने दरवाजे पर। अब हमें नेगेटिव बनाना है इसका, ध्यान से देखिए, आई जोगा तो, हियर जोगा तो, अब समवन के स्थान पे हम क्या कर देंगे, नो वन। वो तो पॉजिटिव में जवाब देना है, हमें नेगेटिव में देना है। ये तो कह रहा था कि आई हियर समवन नॉकिंग एट द डोर, मैंने किसी व्यक्ति को दरवाजा खटखटाते हुए सुना, लेकिन हम कह रहे हैं आई हियर नो वन, मैंने किसी को नहीं सुना, नॉकिंग एट द डोर, दरवाजे को खटखटाते हुए, दरवाजे पर खटखटाते हुए मैंने किसी को नहीं सुना, यानी नेगेटिव में जवाब देना है, नेगेटिव बनाना है। नेक्स्ट, ही ऑलवेज स्पोक द ट्रूथ, ही माने वह, ऑलवेज माने हमेशा, स्पोक माने बोला, द ट्रूथ माने सच। तो हम क्या करेंगे, नेगेटिव बनाते समय ऑलवेज के स्थान पे लिख देंगे नेवर। नियम है, ऑलवेज के स्थान पे क्या जाएगा, नेगेटिव में नेवर। तो ही नेवर स्पोक द ट्रूथ, उसने सच कभी नहीं बोला। उसमें तो था उसने सच हमेशा बोला, लेकिन इसमें नेगेटिव क्या जाएगा, उसने सच कभी नहीं बोला। ऑलवेज के स्थान पे नेवर, नेगेटिव बनाते समय, समवन के स्थान पे नो वन, एवरीबडी के स्थान पे नोबडी, या एवरी मैन के स्थान पे नो मैन, और प्लीज वाले डू नॉट, और ऊपर वाले में डू नॉट। आगे देखिए, आई एम वीकर देन सी, ये ध्यान से देखना सेंटेंस। देखिए इस वाक्य में एक व्यक्ति की दूसरे से तुलना की गई है। वो कह रहा है आई एम वीकर, मैं कमजोर हूं, देन सी माने उस लेडी की अपेक्षा। तब ऐसी सिचुएशन में हमें क्या करना है कि सबसे पहले नेगेटिव बनाने के लिए ये ऑब्जेक्ट बाद में आया हुआ है, इसका सब्जेक्ट बना के शुरू में लाइए। तो यानी इसका सब्जेक्ट क्या हो गया, अकॉर्डिंग टू केस सी। फिर नियम है हेल्पिंग वर्ब लाइए इसके अकॉर्डिंग, सी के अनुसार यहाँ क्या आ गई, इज। फिर नियम है नॉट सो लाते हैं, लिया नॉट सो।
फिर नियम है जो हमारी कॉम्परेटिव डिग्री है, कॉम्परेटिव डिग्री क्यों है, क्योंकि इसमें ER लगा हुआ है, इसे पॉजिटिव डिग्री में चेंज कर देते हैं, अर्थात इसमें से ER हटा देते हैं। फिर नियम है एज लाते हैं और सब्जेक्ट को उठा के जो कहते हो रख देते हैं। कैसे? देखिए इसका अर्थ था आई एम वीकर देन सी, मैं उसकी अपेक्षा कमजोर हूँ। इसका अर्थ क्या हुआ? सी इज नॉट सो वीक, वो इतनी कमजोर नहीं एज आई, जितना कि मैं। अर्थ तो वही हुआ, घुमा फिरा के कहा, लेकिन ये नेगेटिव बनाना है तो नेगेटिव बनाने के लिए सबसे पहले ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट, फिर हेल्पिंग वर्ब जिस टेंस में भी है, फिर नॉट सो लाते हैं, कॉम्परेटिव डिग्री को पॉजिटिव डिग्री में चेंज कर देते हैं, फिर एज लाते हैं और फिर सब्जेक्ट को उठा के जो कहते हो यहाँ रख देते हैं। तो इस प्रकार से हमने आज आपको वे सेंटेंसेस बताए हैं जो बोर्ड में बार बार पूछे जाते हैं। इन्हीं के अनुसार बोर्ड में सेंटेंसेस आते हैं। एक सेंटेंस आपका बोर्ड में आएगा, इन्हीं में से होगा। एक बार फिर ध्यान से देख लीजिए शुरू से आखिर तक इन्हें सेंटेंसेस को। हमने पढ़ा है चेंज द फॉलोइंग सेंटेंसेस इनटू नेगेटिव, इन सेंटेंसेस को हमने नेगेटिव में बदला है और इन्हीं भी सेंटेंस में से ही बोर्ड में एक सेंटेंस 100% आपको मिलेगा 2 नंबर में। थैंक यू सो मच।